बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेल पॉइंट के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे दरवेशों से बेहतर होता है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने नीचे वाले हाथ को बेहतर समझा। हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर इनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की ज़िंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 ख़वातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपी ख़वातीन के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमोबेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे, लेकिन इन 2-3 करोड़ मालकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद अज़ां रुपए पैसे और अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन हाजी साहब इनसे बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लो लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानका छोड़ी और मकरूहात के गड्ढे में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और दूसरे कुत्ते पर आकर ख़त्म हो गई। ये 35 बरस पुरानी बात थी। हाजी साहब की गारमेंट्स फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात बीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काठ का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शरीर जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस इसकी 3 टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो इसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल इनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है, चुनाचे कुत्ता अब रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना ये है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशावरे का फ़ैसला किया और चुपचाप बैठ गया। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा इनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पाँव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी इसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चनाचे इसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई
तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोज़ाना होने लगा। रोज़ कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिज़्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारकत दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोज़े रखते और सुबह सादक से अगली सुबह काज़ब तक रुकू व सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह ने इन्हें रिज़्क भी दिया और इनकी दुआओं को कबूलियत भी दी। यहाँ तक कि वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग इनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफ़ी बाबा दोबारा हाजी साहब बन गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफ़ी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफ़ी बाबा इनके साथ रूहानियत की रमूज़ शेयर कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफ़ी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाज़रीन को बताया, रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर इंसान का तवक्कल ज़िंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है। बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने उस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तरक की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम है, मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क न दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा इस ज़ख्मी कुत्ते को शुक्रिया कहता हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया। सूफ़ी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और इसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहका लगाकर बोला, सूफ़ी बाबा, उन दोनों कुत्तों में अफजल ज़ख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो शाम को ज़ख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने ज़ख्मी कुत्ते के तवक्कल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफ़ी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफ़ी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि ज़ख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नज़र ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ़ और सारा तवक्कल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 रकअत नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। वो अब इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। बकिया कहानी आप सुन चुके हैं। इसी तरह की मजहबी, इखलाकी, इस्लाही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टेल पॉइंट। अगर आप अपनी मालूमात में और इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।